हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज दलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। यूजीसी नेट का रिजल्ट आउट हो चुका है और ऑलरेडी हम अपने चैनल पे अपने टॉपर्स को, अपने ऑल इंडिया रैंकर्स को लेके आ रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ मैनेजमेंट के टॉपर्स हैं। सबसे पहले हमारे साथ पोशाली दे जिन्होंने अपना जेआरएफ क्लियर किया है मैनेजमेंट में विद 70% मार्क्स। वेलकम पोशाली। थैंक यू सर। उसके बाद है हमारे साथ उपासना, इन्होंने भी अपना मैनेजमेंट में जेआरएफ क्लियर किया है विद 71% मार्क्स। वेलकम उपासना। थैंक यू सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जब रिजल्ट देखा, जब रिजल्ट सामने आया तो क्या था? उस सीन को थोड़ा इमेजिन कीजिए और उस सीन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। वो सीन क्या था वैशाली? सरप्राइज, शॉक एंड ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। वो हमेशा बताया नहीं जा सकता। इट वाज लाइक फर्स्ट फॉर फ्यू सेकेंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट इतने मार्क्स आए हैं, to even to sink in कि नहीं JRS तो ठीक है, now we are targeting for even something more। अब जो dream था that is quite achievable, so it to accept that reality, that was also a very big thing, to settle down and just grasp things that okay fine, results अब आ गए हैं, JRF हो गया है, इतना मेरा marks है। It took a while and after that sir, it was like पता नहीं, I was in the cloud actually कि क्या करूंगी। लाइक आई वाज रनिंग अराउंड द रूम टेलिंग माय मदर। आई रिमेम्बर मेकिंग द फर्स्ट कॉल टू एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम सर, जब रिजल्ट आया था आई वाज गोइंग टू द जिम। तो तब मैंने मोबाइल पे चेक किया। तो 10-15 मिनट बाद जब मुझे रियलाइज हुआ अच्छा ठीक है ये सब हो गया, आई अचीव दैट, माय फर्स्ट कॉल वाज टू यू and I could not even talk to you well, like I was choking that sir हो गया है, ये मेरा मार्क्स है, ये कट ऑफ था। So it was a very different feeling। ऐसा कभी जिंदगी में मतलब I never faced it in my life। It was such a big achievement। Even to realize that it was a very big achievement, it took some time sir। Good। उपासना, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रिजल्ट देखने के बाद? As Poshali said, like it was an overwhelming experience for me also, and so like it was my dream to become a JRF। So and my parents were like, they were so happy, and looking at them and watching them like becoming so excited, and also my husband, I was like, that wasn't like I cannot express it in words। and like आपको जब मैंने कॉल किया तो आप भी खुश थे। like I have also like live up to the expectations of my teachers also, so that was an like amazing experience sir। चलिए, फाइनली यू डिड इट, आपने कर ही दिया है फाइनली। ये तो आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपने सोचा, मेहनत की, सही डायरेक्शन में मेहनत की और फाइनली आपको उसका रिजल्ट है वो मिला। तो अगर इस फील्ड की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। लाइक यू कैन गो वेयरएवर यू वांट टू गो, यू कैन गो टू आजकल अगर आप ट्रेंड देखते हो ना तो मोस्टली स्टूडेंट्स गो फॉर द बैंकिंग सेक्टर और यूपीएससी या सम पब्लिक सेक्टर जॉब्स, दे प्रेफर कि मुझे पब्लिक सेक्टर में जाना है। आपने इस फील्ड को क्यों चूज किया, या आपको क्या लगता है कि आपने कुछ और भी ट्राई किया या फिर डायरेक्ट आपको था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? वैशाली। सर नहीं सर, मेरा मतलब it was very strange because sir, after doing my engineering I immediately got into a job। I was offered from the campus and I went to USA। I was there for 7 years sir। After coming back from USA I decided that नहीं अभी मुझे masters करने हैं, so I did my MBA। MBA के बाद भी I continued in the corporate sector only because sir, like youngsters like us, for us to have a career, to earn a lot of money was more attracting, it was more attractive। or because sir everybody in my house is from professional field, they are in the profession field, teaching में कोई नहीं था।
and I never thought that I would come to teaching ever. So ये टीचिंग का कीड़ा ये एक्चुअली 2 साल पहले मतलब बाद में हुआ. Like I'll tell you, in 2018 when I was in Calcutta, एक ट्रिप से मैं वापस आई, टूर था मेरा. आने के बाद सर I was really very disturbed. I was very depressed क्योंकि एक ही तरह का काम, like I was already working as an AVP HR में. So I wanted to break free, sir. मुझे कुछ करना था, कुछ something in which I can have my passion. So I met one of my mentor, and he was the one who actually said that, Pushali, you've worked for so many years. Why don't you start sharing your experiences for the students who are coming up, especially the MBA students? क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है MBA में कि सारे थियोरेटिकल नॉलेज लेके आते हैं, किसी के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है. तुम्हारे पास दोनों है, सो व्हाई डोंट यू कम एंड शेयर. तो सर दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग में आना है. आने के बाद सर जो होता है, क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, द टीचिंग फ्रेटर्निटी डिड नॉट एक्सेप्ट मी. They said that no, as per UGC तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, नेट नहीं है, वो नहीं है, तो तुमको फुल टाइम हम लोग रख नहीं पाएंगे. यू विल बी ओनली अ विजिटिंग फैकल्टी. तब सर मेरे अंदर ना एक जिद सी आ गई कि नहीं, आई हैव टू प्रूव माई वर्थ हियर ऑल्सो. इन कॉर्पोरेट सेक्टर आई वॉज वेरी सक्सेसफुल, मुझे टीचिंग में भी सक्सेसफुल बनना है. तब जाके सर मैंने डिसाइड किया कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है. मैंने खाली नेट के बारे में ही सोचा था. ऑनेस्टली JRF आई डिड नॉट थिंक अबाउट रैंकिंग, कुछ नहीं. और जब मैं ज्वाइन मैंने जब किया था अन अकेडमी, आई वाज ओनली प्रिपेयरिंग फॉर नेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग सर. बट कमिंग टू योर क्लास सर, मेरा गोल पॉइंट ही शिफ्ट हो गया. You motivated me for JRF, you motivated me for ranking, so my entire goal point completely got shifted, sir. So that is how I came into this field. और सर ऑनेस्टली जो मजा पढ़ाने में है ना, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है. द काइंड ऑफ द पैशन दैट यू हैव इन दिस फील्ड, द रिस्पेक्ट एंड द काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू विल गेट बाय मेंटरिंग योर जूनियर्स, वो किसी और फील्ड में नहीं है सर. बहुत अच्छा. उपासना, आपको क्या लगता है, पहले से टीचिंग में जाना था या बाद में प्लान बना आपका भी पौशाली की तरह? So actually, coincidentally, I was also like working in a corporate sector. Like when I completed my PG, I got recruited in a bank, private bank. So I took the job. But sir, in the back of my mind, I have always wanted to become like a doctorate. And plus, sir, my maternal grandparents both were teachers. So I have seen them. Like from my early childhood, I have seen them. Like how teachers, were respected, how they changed the lives of many students. So that thing actually motivated me very much from a very early age. And sir, after completing PG, when I got the job, I worked there for 2 years. But unfortunately, sir, I have got certain health issues at that time. So I had to leave my job. After that, I could not do anything for 2 years, sir. But since I have always wanted to do something in this teaching profession, so I motivated myself that no, this is not the end, and you can also do something in your life. So after that, sir, I pushed myself, and when I saw your CTW video, I was like, मुझे ये करना है. If this person can do this, I can also do that. So after that, sir, I got back to my track, and sir, after like coming to Unacademy, I think sir, Talveer sir has changed my life. So thank you so much, sir. So आप दोनों का ये एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट का पहले रहा. लाइक हर पर्सन कॉर्पोरेट को प्रेफर नहीं करता. इवन आई हैव आल्सो वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर नॉट वेरी लॉन्ग, फॉर 1 to 2 months, 2 महीने तक. आई आल्सो वर्क इन द कॉर्पोरेट. बट एक्चुअली अगर आप एक पैशनेट हो टीचिंग प्रोफेशन को लेके या पढ़ाने को, तो इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता. अभी टीचिंग में जाना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, रिसर्च का तो एक अलग पर्सपेक्टिव है, रिसर्च पेपर लिखोगे. यहाँ पर मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वो ये है, बीइंग अ टीचर, बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको क्या लगता है कि आप एक ऐसी कौन सी क्वालिटी अपने अंदर लेके आना चाहते हो, या आपको लगता है कि यार ये क्वालिटी मेरे अंदर होनी चाहिए, सो दैट द स्टूडेंट विल रिमेम्बर मी इवन आफ्टर माई क्लास.
अगर मैं क्लास में जा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो एक कौन सी चीज ऐसी क्वालिटी है जो मेरे अंदर होनी चाहिए या मेरे अंदर है, जिससे मैं स्टूडेंट को अपने साथ उस लेवल पे जाके पढ़ा सकती हूँ जिस पे वो पढ़ना चाहते हैं। वैशाली सर, सर आप ही से सीखा है। आप जो करते हो ना क्लास में, एक है पेशेंस। आपका पेशेंस तो रावण से भी ज्यादा है सर। रावण ने इतने सारे साल वेट करके गुजार दिए, उसका पेशेंस तो कैसे ही है, काफी काफी ज्यादा है। तो आपका तो उससे भी ज्यादा है। तो मेरा अगर थोड़ा सा वो पेशेंस आ जाए सर, तो शायद मैं जिंदगी में काफी कुछ कर सकती हूँ। बट माई प्रॉब्लम इज मेरा पेशेंस का थोड़ा प्रॉब्लम। आई कैन नॉट keep myself cool, sir. ये आप भी पता है, आपको भी पता है. So that is one characteristic that I would love to inherit from you. The other thing, sir, is that appreciating and encouraging students' opinion also, giving them a space where even they can express themselves. You know, because a lot of teachers, I personally have faced this. That's why I'm saying, sir, they are not very appreciative of opposing view. So I should be, as a teacher, I believe, because sir, everybody has their opinion, and being in a country like India, we should always support each other's opinion. Then only we can grow. The student also can grow, I also can grow. Not necessarily मैं जो बोल रही हूँ सही है ना, मैं गलत भी हो सकती हूँ. So ये accept करना बहुत बड़ी बात है sir. So I think sir, that quality in me, it is there, and that it is something that I would like to further inculcate, so that sir, in teaching, I'm able to connect with each and every student of mine. That is what I feel, sir. Simple funda is like you should be able to handle your criticism well, right? Absolutely, sir. Positive criticism. Yes. और इसका सिंपल सा तरीका यही है कि अगर आप टीचर बन के करोगे तो नहीं होगा. If you still think you are learner, then you can easily handle this. But जब वो ईगो वाली बात आ जाती है ना, अगर आप उसको साइड पे कर देते हो ना, अगर आप सोचते हो कि आप क्लास में टीचर नहीं, आप एक लर्नर बन के जा रहे हो, तो इन चीजों को एक्सेप्ट करना काफी आसान हो जाता है. बट अगर आप ये समझते हो कि आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो और सामने वाले जो बच्चे हैं वो आपसे छोटे हैं या वो आपसे सीख रहे हैं, फिर आप नहीं कर पाओगे. तो सिंपल सा आने वाले जो फ्यूचर टीचर्स हैं उनके लिए भी कि जो ईगो फैक्टर है इसको थोड़ा सा साइड पे रखेंगे तो शायद आप इस फील्ड में काफी ज्यादा. Absolutely, sir. Absolutely. आप बताइए. Sir, I would completely agree to what Poshali has just said. Like for me, a teacher should not be someone who only delivers contents or help you in passing exams. But a teacher should always be an inspiration, and a teacher should be someone who always motivates you to cross your own limits. So for me, sir, a teacher should obviously have patience. A teacher should always very welcoming to the feedbacks of their students, and they should give enough space to the students so that they can feel comfortable and they can come to you again and again. And so I am very thankful to you. You have always given us lots of opportunities to express ourselves, and you have never discouraged our feedbacks. So for me, that thing is very important. And sir, I have got that thing in you, and so I'm very thankful to you, sir. बहुत अच्छा. बहुत सारी इंटरव्यूज आती हैं, आपने भी देखा होगा. They just talk about their preparation strategy, their future plans, but nobody ever talked about this thing जो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है. बहुत सारी चीजें हैं. अब टीचिंग इज टीचिंग सेपरेटली नहीं है. टीचिंग इज ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूम. आप इसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते. ये बहुत सारी चीजों का एक कोलैब है और उसके सभी एलिमेंट्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस फील्ड में काफी आगे जा सकते हो और वो जो लेवल पे आप जाना चाहते हो आप उसको बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हो. सो काफी अच्छा लगा आपके थॉट्स इस चीज के बारे में जान के. बात करते हैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में. पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में. पेपर 1 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए. क्या किया, कैसे किया, क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे नोट्स बनाए, एमसीक्यू मॉक, डिटेल में बताइए पोशाली. सर पेपर 1 सबसे पहले तो आपके क्लासेस, प्लस के क्लासेस, आपके फ्री क्लासेस, आपके स्पेशल क्लासेस, सारे आई हैड वॉच्ड. आई हैड नॉट लेट गो अ सिंगल ऑफ इट. कभी नहीं. जो भी आप कराते थे, मैराथन क्लासेस, आपके जो भी नोट्स मिलते थे, पीडीएफ. सर मेरा एक प्रॉब्लम था, आई कैन नॉट स्टडी फ्रॉम पीडीएफ. I find it very uncomfortable.
So I have a habit of writing. Okay. So sir मेरे लिए क्या होता था, it was like double preparation. एक तो आप क्लास में करवा देते थे, उसके बाद when I was revising your PDF, I used to make notes. So I read your PDF, I used to read your PDF and then उसका एक crisp बना के, उसका एक summary बना के मैं अपना notes बनाती थी. That was one. Then sir, especially with practical papers, so practical papers I used to practice every day. 1 hour during the day I used to give to the practical papers. जैसे आपका DI every day 2 DI, जैसे आपने बताया था सर, like 2 DI लगाना है. So every day 2 DI, 1 comprehension and logical reasoning and coding, decoding, verbal reasoning का जो है those papers. Because sir, I always felt that subjective papers marks उतने नहीं आते थे. Like for example research, like it's very difficult to score 5 out of 5, but sir mathematical reasoning में it is quite easy to score because it is binary, either it is a right or a wrong. So इसमें marks पूरे आते थे. So that's why sir my focus was not to let go of that 20 marks that used to come from the practical part. और अगर वो मेरे 20 के 20 सिक्योर हो गए, बाकी तो सर ऐसे आ ही जाएंगे. So that's why sir my practical part was very strong. I ensured it that I will make it very strong. The DI में मेरा problem था with income expenditure. It was something difficult. I could not grasp it in first few classes of yours. But sir repetitively I saw your DI. एक मैराथन भी आपने लिया था, वो भी मैंने देखा था. And then sir क्लास में if you remember आप polls देते थे. You know, used to give us live polls कि इसका आंसर बताओ, उसका आंसर. That helped me in developing speed. अर्ली डेज सर मैंने आपको हमेशा फोन करके या फिर व्हाट्सएप में मैं आई यूज्ड टू टेल यू दैट सर मेरा DI करते करते 25 मिनट्स चला जाता था. सो यू सेड दैट वैशाली कीप प्रैक्टिसिंग, गेट द हैबिट ऑफ डूइंग इट इन शॉर्टकट्स, क्योंकि ये 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए. सो सर फ्रॉम 25 मिनट्स ड्यूरिंग द एग्जाम आई फिनिश्ड माय DI इन एग्जैक्ट 5 मिनट्स. So that was a major development which happened because of the continuous practice that happened, sir. That is because of the continuous practice that I did. And in paper 1 MCQs, sir, jahan se bhi, I had, as I said, I had a lot of books, sir. So the books I used to buy only for the MCQ practice. आपके जितने भी लिंक्स थे रिलेटेड टू दी MCQs, आपके टेलीग्राम में काफी पुराने लिंक्स थे सर, 2018-19 का. So I downloaded all of that and I used to do it. Then apart from that, हर mock, जितने भी mocks थे, I used to give all the mock test and sir the weekly quiz. So continuous practice was something, not only studying, you know, along with the study, MCQs was also very important. MCQ के नोट बनाने, ऐसा था सर few MCQs which came out of context, जो पहले कभी नहीं सॉल्व किए थे. राइट होता था आंसर्स, बट स्टिल सर आई यूज्ड टू राइट इट डाउन because it is something which when I revise it might get lost, so I made a copy of it. सारे MCQs I used to write it. उपासना, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही पेपर 1 के लिए? So for me there has always been a preference of things. Like my first preference was always in basic concepts plus revision. Secondly, MCQ plus MCQ analysis. And thirdly, sir, making my schedule according to those things. And sir, MCQ practice is not the only thing. You have to analyze. So analysis was very much like important part for me. And I think that has given me a different advantage in the exam also, sir. Okay. So कहीं ना कहीं MCQ की प्रैक्टिस करना अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है. बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है. और भी जितनी भी मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आप उसको मिस नहीं कर सकते हो. किसी भी पॉइंट से आपको लगता है कि नहीं आप इसको मिस किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो. पेपर 2 क्योंकि आपका मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही? मैनेजमेंट को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? So for management, after joining Unacademy, I have got many help for management. I have attended your classes, sir. Like because there were common portions for commerce and management, so like 70% was of the syllabus was covered in your classes only. And so apart from that, I have taken Soumya ma'am's class also for management in Unacademy. And so I was very particular when it comes to management. Like मैं ऐसा नहीं करती थी. I have never followed any reference books.
मुझे अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, I have always referred to my PG courses books or degree courses books because they were very, like from Pearson publication I have many good books, so I have always referred to them. And sir, I was very fond of finance, so my financial management was very, I think that advantage in the exam, because from finance also we have got many questions, so I think that helped me a lot, sir. And for management also I have two different copies for those theoretical portions, for static portion a different copy, sir. So I think those things helped me a lot in the exam also. And sir, obviously I would like to mention that the way you have taught us to, apply different techniques, like that elimination technique, that has also helped me a lot, sir. That elimination technique was very fruitful, sir. Okay, good. So आप बोल रहे हो कि आपने मतलब एक सिस्टम को फॉलो किया, like there was no randomness, like कि कभी भी कुछ भी कर रहे हो, there was always a system that I have yes, to sir. do Yes, it. sir. I need to work Yes, on sir. my basics, Sir. I need to work on these things, right? Yes, sir. So I would also like to make one point, like the schedule I have made 6 months ago, I would not have, like I would not follow that before 1 month of the exam. Like it has always changed according to my strengths, my weaknesses, my revision procedure. So I have always made different schedules to study. Okay, good. So simple सी बात है कि आपने उस चीज को फ्लेक्सिबल रखा, you need not to Yes, sir. stick कि इसी तरीके से करना. खुशहाली आपकी Yes, स्ट्रेटजी sir. क्या रही पेपर 2 के लिए, मैनेजमेंट के लिए? सर सबसे पहले first I realized that what are the chapters or what are the courses in paper 2 which are my core strengths. जैसे सर HR is my core strength, marketing is my strength, and I realized that इनमें मुझे उतना टाइम देना नहीं होगा. I don't have to devote so much of time in these papers because already my concept is pretty clear and I've been working on that domain. So the problem with me was finance. Finance is something which I have never, studied in that way, and I was always very scared of it, sir. So हमेशा सर पेपर 2 के क्लास में मैं आपको वही बताती थी कि सर मेरा फाइनेंस का कुछ करो, क्योंकि सर प्रीवियस पेपर्स व्हेन आई डिड एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस पेपर, मैंने देखा काफी मार्क्स फाइनेंस से आते थे. सो आई वाज वेरी अफ्रेड दैट पेपर 2 में मेरा मार्क्स सही नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आई वर्क ऑन माय वीक पॉइंट्स, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, when my production management and finance. So sir, maximum time I had devoted to these, or the ones in which I was already quite good at, so uska मैं खाली MCQs practice करती थी. So everyday finance का revision was very important because it was completely new to me. Like management में in MBA we had this paper, so sir एक ही semester में था वो, मतलब somehow I passed it, but this was a different ball game altogether. So मुझे marks उठाने थे, and so that's why everyday finance के revision करना, doing small sums. I never stressed myself, sir. ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ करना है. I never thought about that. I never said that नहीं finance I have to make my strongest point और जितने भी numericals आते हैं मुझे सारे करने हैं. I never tried my hand on that. I selected few topics which I could understand, जैसे cost of capital हो गया, capital structure हो गया, ratio analysis हो गया. So those sir I could do. I could understand and I could do. It was more formula centric. So I practiced a lot on those. So derivatives I did not even touch. So I made a choice that my strength is this, so I have to get maximum out of my strength. And this time I'm not going to leave out anything when it comes to my weaknesses. At least I will try to get 50% correct in the weaker papers also. So that was my strategy, sir. So MCQ for paper 2 also was very important, very very important. Sir, 100 MCQs जो mock में आते थे, सारे लगाना, उसका analysis करना, और सब पहले क्या होता था कि my finance के मैं एक भी question नहीं कर पाती. But gradually, sir, I developed it. I could do it. At least theoretical questions I was very good at handling. और thankfully sir this time उतना आया नहीं था फाइनेंस का क्वेश्चन, जो आए थे सब मैं कर पाई. 2 सम्स आए थे, काफी इजी था, so I could do it. यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी पीजी में हैं, सो प्लीज पीजी को वन डे एग्जाम की तरह मत लीजिएगा, अदरवाइज वो सब्जेक्ट्स आपको आगे एक हिंड्रेंस बनने वाले हैं, वो आपके लिए एक ऑब्स्टेकल बनने वाले हैं. चाहे आप थोड़ा पढ़ रहे हैं,
बट उनको वहां पे अच्छे से पढ़िए, चाहे आप 50% ही पढ़ रहे हो, चाहे आप 60% ही पढ़ रहे हो। पीजी में अपने सब्जेक्ट्स को आप जितने अच्छे से पढ़ोगे, आपके लिए यूजीसी नेट का जेआरएफ का एग्जाम क्रैक करना उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। प्रॉब्लम यही आती है कि आप वहां पे चीजें सही से पढ़ी नहीं होती है, और वहां आगे चल के उनको हमेशा आपके सामने प्रॉब्लम है वो क्रिएट करते हैं। लाइक जस्ट लाइक आपके लिए फाइनेंस Right, sir. प्रॉब्लम था, अगर Sir, I आप would like to add one more thing here. अच्छे से पढ़ा हुआ होता तो शायद आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, उसके लिए इतना सारा टाइम डिवोट नहीं करना पड़ता। Right, sir. शायद वही टाइम आप अगर पीजी में डिवोट किया होता तो वो यहाँ पे आपका सेव हो जाता। राइट Sir, one more thing I wanted to add here, sir. ये learners को बोलना है मुझे कि books ज्यादा मत लेना चाहिए. Like you should not, keep accumulating notes and notes and notes, sir. मतलब 10 बुक खरीद लिए, 5 बुक खरीद लिए, सबसे सब कुछ पढ़ना, ये बहुत मुश्किल होता है सर। सो यूपीजी में जो बुक, जैसे मैंने सर अपना एमबीए इग्नू से किया था, मेरे लिए सेकंड पेपर के सारे नोट्स इग्नू कोर्स मटेरियल ही थे। आई कुड डू इट फ्रॉम देयर। एंड सर आपके नोट्स, ये दोनों मिला के मेरा हो गया था। मैंने बुक्स खाली लिए थे फॉर एमसीक्यूज, मुझे पढ़ना कुछ नहीं था वहां से, बिकॉज सर इट कंफ्यूजेस अ लॉट इफ यू कंटिन्यूअसली स्टडी फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। ओके, सो मतलब सिंपल सी बात है कि आप 10 किताबों को एक बार पढ़ने की जगह एक किताब को 10 बार पढ़ोगे तो दैट एक्चुअली मेक्स सेंस। राइट, सो ये तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी रही कि आपने किस तरीके से क्लासेस को फॉलो किया, मॉक टेस्ट लगाए आपने, उनको बार बार एनालिसिस किया। मॉक टेस्ट लगाए ही नहीं, आपने उसका एनालिसिस भी किया प्रॉपर्ली, क्योंकि विदाउट एनालिसिस मॉक टेस्ट इज जस्ट लाइक इट इज नथिंग। आप एनालिसिस के बिना तो आप लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की अक्सर कि सर ये रिवीजन क्या है, मतलब क्या है, मतलब बहुत सारे लोगों को तो रिवीजन का कंसेप्ट ही नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम है कि उनको यही नहीं पता कि रिवीजन एक्चुअली में होती क्या है। तो आपको क्या लगता है कि रिवीजन किस तरीके से किया आपने और रिवीजन ने कितना बड़ा रोल प्ले किया? उपासना सर, ओके सर, रिवीजन like was a must for me because हम जब पढ़ते हैं कुछ, like we have had to learn so many things. It is not like humanly possible for us to remember each and everything at one stretch. So we'll have to refresh our mind, refresh our like whatever we have learned. So I think revision was a very important part for me. And sir, मेरा for paper 1 and paper 2 जो मेरे practical portions थे उनमें I have not revised, I have practiced it daily. Like for daily, I would like do 1 or 2 sums, and for management also, I have done the same thing. And so theoretical portions में, जैसे आपने research एक बार में ही like in one week you have completed research. So sir जितना portion होता था, तो जैसे आपने बोला था वो 4 days का, again 7 days का, so I have used that thing, sir. After 4 days, I would revise the research portion. Then after 7 days, I would revise the teaching portion. So I have done that in that way. और revision के लिए भी मेरा एक extra schedule था sir. So I have followed that schedule. And sir, I was very particular about giving proper time to revisions. Like apart from MCQs also, revision is very necessary. And without revising in exams, we tend to forget many things. So it is very important for me, sir, and for the जो अभी देने वाले हैं एग्जाम उनके लिए भी I would suggest कि with basic concepts revision is very important. You should never neglect that portion. Like सिंपल सी बात है, आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो ना तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की नहीं, आपको 3 चीजें शुरू करनी है। आपको कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू और रिवीजन तीनों एक साथ में चलाना पड़ेगा, तभी आप एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको चला सकते हो। और शाली आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रही? Sir, I gave a lot of emphasis on revision because sir, आपको पता है like I cannot recollect. I used to forget very easily. So sir, for me revision was like getting up in the morning and having a cup of tea kind of thing. It was a regular routine, sir. So for me, I had a timetable which I used to maintain every day. And in that timetable, sir, सुबह के 1 घंटे, रात को 1 घंटे before I go to bed. That was the time when I used to revise. And sir, how good revision you're going to do, it depends on the notes that you make.
अगर आपके नोट्स को अगर मैं फर्दर क्रिस्प नहीं करती, खाली definitions, highlighting the main points, that is what revision is. Revision is not revising the entire chapter from full stop to exclamation mark. It is not that. Revision is things should be on top of your mind. You know the concept already, you're just revising it. So sir, notes आप जितने अच्छे बनाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका रिविजन कितना अच्छा होगा. And sir, so paper 1 early morning before your class starts, I used to sit down and I used to revise one topic. I never used to rush through. आधा घंटा 1 घंटे में जितना होता था, I used to do that much only. So say for example, if you are taking teaching, so I used to select another topic. Say I'll take maybe research. रिसर्च का 1 घंटे में जितना होता था उतना करती थी, अच्छी तरह से करती थी, और लास्ट 10 to 15 मिनट्स सर 20-25 MCQs लगा लेती थी उसका. देन द नेक्स्ट डे अगेन आई यूज्ड टू गिव 3 days पर टॉपिक. 3 दिन में मुझे सर एक टॉपिक कंप्लीट करना था, एंड इट वाज डन रिलीजियसली every day apart from the practical papers which I used to practice every day. So paper 2 also that way, same way sir. So मतलब आप दोनों की स्ट्रेटेजी में जो एक चीज मैंने नोटिस की है, you were very much selective about your approach और you were very much selective about your syllabus. You are आप फोकस थे उस चीज के लिए कि ऐसा नहीं है कि सब पढ़ना ही है या करना ही है. आप जितना भी कर रहे थे उसके लिए आपकी जो अप्रोच थी ना उसने आपको काफी हेल्प की है. चलिए टाइम क्योंकि हमारे पास कम है, बातें तो पूरा दिन भी कर सकते हैं हम, बट स्टिल आपने काफी अच्छे तरीके से अपनी पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताई है. योग की हमारे जो अपकमिंग लर्नर्स हैं उनको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी. लास्ट में मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि 1-1 मिनट में आप मैसेज दीजिए हमारे लर्नर्स को कि वो अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, या उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो अभी नहीं क्लियर कर पाए या अभी शुरू कर रहे हैं. उपासना. So first of all, I would like to say it is very important to know our own strengths and weaknesses. So first of all, सबको एक बार अच्छे से सिलेबस को, पूरा सिलेबस, सर ऐसे आप बोलते हैं ना, सिलेबस को रट लो, सिलेबस को पी लो, आप जैसे बोलते हो, तो सिलेबस पूरा थॉरली उसको सर लाइक इवेल्युएट करना चाहिए. उसके बाद उसको फाइंड आउट करना चाहिए उसका अपना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या क्या है. एंड सर आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन व्हिच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आप एक एजुकेटर या किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस रिलीजियसली. ऐसा नहीं है कि आज आपके पास पढ़ लिया, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास. सो दैट वे वी टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड वेरी मच. एंड आई वाज वेरी पर्टिकुलर दैट आई वांट टू फॉलो Talveer sir, and Talveer sir is the only solution for me. So I think sir, apart from knowing your own strengths and weaknesses, you should also be very religious about following the instructions of that person whom you are following. So I think sir, आपके जो instructions थे मैंने A to Z सब कुछ follow किया, and I think that like gave me this result sir. And उनको अपने like पढ़ाई के साथ आपने जो एक्स्ट्रा चीजें जो बोली थी, आई थिंक उसको भी माइंड में रख के सब अप्रोच करना चाहिए. थैंक यू सर. ओके, वैशाली आपका मैसेज 1 मिनट है आपके पास. सर आई कंप्लीटली अग्री विद उपासना. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्नर्स को सबसे पहले सर ये डिसाइड करना चाहिए, आर दे रियली गोइंग टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, आर दे सीरियस. इफ दे आर सीरियस, आई मीन दिस एग्जामिनेशन सर यू कैन नॉट फूल अराउंड. ऐसा नहीं है कि जस्ट बैठना है, बैठेंगे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है सर. यू रियली हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट टू इट. सो सर फर्स्ट लर्नर्स शुड मेक अप देयर माइंड वेदर दे वांट इट और नॉट. तो आपका स्ट्रेंथ है उसको आप स्ट्रेंथ करते रहो, और जो आपका वीकनेसेस है उस पर आप धीरे धीरे वर्क करते रहो. ऐसा नहीं है कि आपका वीकनेस एक दिन में सब सही हो जाएगा, बट स्टिल यू कैन वर्क ऑन इट, एंड यू शुड नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ. सर 10 बुक ले लिया, 10 जगह से सब्सक्रिप्शन ले लिया, ऐसे नहीं होगा. देयर हैज टू बी अ कंसिस्टेंसी. फॉर मी सर, आई हैड रिलीजियसली फॉलोड यू. आई जॉइंड एन अकेडमी, आई जॉइंड योर क्लास, एंड दैट हैज बीन द एंड ऑफ मी, because I have not run away, from your class to somebody else's class. So that consistency matters. It does matter. Have a schedule and follow that schedule religiously. अगर 6 घंटे पढ़ना है तो सर लाइट्स हो, नहीं हो, फ्लड हो, सुनामी हो, 6 घंटे पढ़ना है. This is very important. You have to put in that amount of effort, sir. So फिर से वही बात करूंगा.
मैं आपको बोलूंगा कि आपकी सिलेक्टिव अप्रोच ने आपको ये एग्जाम क्लियर करवाया। मतलब मुझे आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी में एक चीज जो दोनों में नजर आ रही है ना, यू आर वेरी मच सिलेक्टिव अबाउट योर नोट्स, यू आर वेरी मच सिलेक्टिव अबाउट योर एजुकेटर, यू आर वेरी मच सिलेक्टिव अबाउट योर शेड्यूल, ईच एंड एवरीथिंग। आपके लिए वो हर चीज क्लियर थी, लाइक आपको पता था कि आप क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से कर रहे हो। आप you just remove the randomness and you got your JRF। तो ओवरऑल अगर हम मैट्रिक्स निकालूं आप दोनों की स्ट्रेटेजी का, तो यही था कि आपने रैंडमनेस को खत्म किया और आपको ये JRF मिल गया। तो एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपके JRF के लिए, और थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे लर्नर्स के लिए, उनको गाइड करने के लिए, ताकि वो आने वाले टाइम में अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सके। सो